आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेई का एक और प्रॉब्लम जो हाल फिलहाल पूछा हुआ है। और इस टाइप का क्वेश्चन ना आपको हर साल लगभग जो है या तो जेई में या तो नीट में हमेशा पूछता ही है। और कंसेप्ट जो है बिल्कुल यही रहता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप नीट और जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक बार ज़रूर देखिए। ये बेस्ड है करेंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करेंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है जो जेई और नीट दोनों में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या कहता है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे इस जो एक सर्किट दिया हुआ है जिसका क्या करना है, हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा है, बस इसी तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए ये पॉइंट जो है सिंपल है। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, ए हो गया। और ये पॉइंट जो है यहाँ से शॉर्टेड है, यानी ए पॉइंट और डी पॉइंट जो है वो एक है। ए को आप डी भी मान सकते हैं, ठीक है। ए पॉइंट और डी पॉइंट एक है। उसी तरीके से देखिए ये पॉइंट जो है वो हमारा बी पॉइंट है और ये यहाँ से शॉर्टेड है। तो इस पॉइंट को हम लोग बी और सी पॉइंट जो है वो हमारा सेम है। तो अब देखिए हम लोगों को रेसिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस फिगर को रीड्रॉ कीजिए। ये पॉइंट सपोज ए है तो ए की जगह पे ही हम लोग लिख देंगे डी। ए डी जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट हो गया। और इसके बीच में जो कितना रेसिस्टेंस आया वो हम लोगों को निकालना है। ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, बी और सी दोनों क्या कर रहा है, एक जगह है, कोइंसाइड कर रहा है। अब देखिए ए और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस है। तो ये पॉइंट मेरा ए हो गया और ये पॉइंट मेरा सी हो गया। तो दोनों के बीच में एक रेसिस्टेंस है हमारा इस तरीके से कनेक्टेड। तो दोनों को इस तरीके से करिए। ये क्या है, 20 किलो ओम का है। अब यहाँ पे देखिए सी और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस है। तो ये पॉइंट हमारा सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। तो यहाँ से भी एक रेसिस्टेंस जोड़ दीजिए इस तरीके से। ये भी इसका वैल्यू जो है हमारा 20 किलो ओम है। अब देखिए डी और बी के बीच में एक और रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, वो है हमारा 10 किलो ओम। अब ये फिगर को आप इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह का प्रॉब्लम हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है जब भी आता है तो सबसे पहले दिमाग में दोगे सॉर्टेड, कौन कौन सा पॉइंट जो है सॉर्टेड है, और इस तरीके से फिगर रीड्रॉ कीजिए। उसके बाद ये फिगर जो है ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसको आपको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो हमारा पैरेलली कनेक्टेड है और इक्वल है, यानी 20 किलो ओम ये भी है, 20 किलो ओम ये भी है। तो सिंपल जो है मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है, जब दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड होता है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू सीधा आधा हो जाता है। तो सिंपल इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया, ये इस दोनों रेसिस्टेंस के बदले हमारा 10 किलो ओम हो गया। और यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस है हमारा 10 किलो ओम का। और ये पॉइंट हमारा ए है, डी, ये पॉइंट हमारा बी, सी। अब ये दोनों रेसिस्टेंस भी आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा 5 किलो ओम हो जाएगा। ये बिल्कुल ही सिंपल जो है वो प्रॉब्लम होता है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और हर साल जो है वो पूछा जाता है। इतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप सिंपल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। जब तीन रेसिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड होता है तो सिंपल जो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि यहाँ पे तीन रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R1 मतलब 1/20, 1/20 प्लस 1/10। यहाँ पे हो गया 20 यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी हो गया 4/20, 4/20 यानी 4 5 जा 20, 1/5। ये आया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5। देन आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 5 किलो ओम। सिंपल है, इस तरीके से आप सोल्व भी कर सकते हैं।
लेकिन इस इतना लंबा वाला आप मत जाइए। जब शॉर्ट MCQ बनाना होता है तो आप शॉर्टकट ढूंढने का कोशिश कीजिए। इस तरीके से अगर आपको मिल जाता है शॉर्टकट में, क्योंकि 2 रेसिस्टेंस इक्वल है और पैरेलली कनेक्टेड है तो वैल्यू सीधा आधा हो जाता है। ये कंसेप्ट जो है बार बार पूछा जाता है, चाहे JEE हो चाहे नीट का एग्जाम हो। तो इसको एकदम रट लीजिए कि सिंपल देखिए कि वैल्यू इक्वल है, पैरेलली कनेक्टेड है, सीधा आधा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक JEE का प्रॉब्लम बेस्ड था करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, हाल ही फिलहाल का था। और इस तरीके का प्रॉब्लम हमने नीट का भी किया था। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा और ये कंसेप्ट भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट और एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।